वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी के सहयोगी पार्टियों को भुगतना पड़ रहा है और सबसे बड़ा झटका इस वक्त बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को लगा, क्योंकि वोट की राजनीति के लिए अब तक जहां नीतीश कुमार टोपी पहन इफ्तार पार्टी करते दिखे, वहीं अब इस बार नीतीश कुमार की तरफ से जारी इफ्तार के न्योते को मुस्लिम संगठन ने ठुकरा दिया और बॉयकॉट की घोषणा कर दी। अब इसका सीधा नुकसान नीतीश को बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। मुसलमान संगठन की नफरत न केवल नीतीश पर बल्कि नायडू और चिराग पर भी निकली। इस समय मुस्लिम समाज का पवित्र महीना माह-ए-रमजान चल रहा है। रमजान के दौरान कई नेता अपने क्षेत्र में इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसमें मुस्लिम समाज के कई लोग शामिल होते हैं। कई नेताओं की इफ्तार पार्टी बड़ी मशहूर हुआ करती है। नेताओं की ये इफ्तार पार्टी खुद को मुस्लिम समाज के करीब दिखाने का एक जरिया है, लेकिन रमजान के महीने में मुस्लिमों की संख्या जमीयत उलेमाए हिंद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जैसे नेताओं की इफ्तार पार्टी से दूरी बनाने की घोषणा कर दी है। इफ्तार का न्योता ठुकराने वाले संगठनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारती शरिया, जमीयत उलेमाए हिंद, जमीयत अहले हदीस शामिल है। पत्र में लिखा गया कि आपकी सरकार का मुसलमानों की जायज मांगों को नजरअंदाज करना इस तरह की औपचारिक दावतों को निरर्थक बना देता है। मुस्लिम संगठन ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार धर्मनिरपेक्ष शासन का वादा कर सत्ता में आए थे, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का वादा शामिल है, लेकिन बीजेपी के साथ उनका गठबंधन और एक ऐसे कानून का समर्थन जो असंवैधानिक और अतार्किक है, वो आपकी घोषित प्रतिबद्धताओं के खिलाफ है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि खुद को सेक्युलर कहने वाले वो लोग जो मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय पर चुप हैं और मौजूदा सरकार का हिस्सा बने हुए हैं, उनके खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सांकेतिक विरोध का फैसला किया। इसके तहत अब जमीयत उलेमाए हिंद ऐसे लोगों के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी, चाहे वो इफ्तार पार्टी हो, ईद मिलन हो या अन्य कोई आयोजन। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि देश में इस समय जिस तरह के हालात हैं और खासकर अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों के साथ जो अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुद को सेकुलर और मुसलमानों का हमदर्द बताने वाले नेता, जिनकी राजनीतिक सफलता में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा, वो सत्ता के लालच में न केवल खामोश है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अन्याय का समर्थन भी कर रहे हैं। अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने की योजनाबद्ध साजिश हो रही है, धार्मिक भावनाएं आहत की जा रही है, धार्मिक स्थलों को विवादों में घसीटा जा रहा है और दंगे कराकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इन घटनाओं पर ये भी तथाकथित सेकुलर नेता आंखें मूंदे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।